इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे? नहीं, इंडिया अलायंस में साथ बैठे थे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट तो अब आई है। और उसके बाद में सिर्फ सीएजी नहीं, उसके बाद भी आप देखिए इंडिया अलायंस जैसे, तो दिसंबर तक नहीं पता, मैं बताता हूँ दो बहुत बड़ी और चेंजेस हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा सीएजी का, जैसे मैंने बताया। दूसरा, हरियाणा के इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस थे, उस वक्त हम लोग केजरीवाल से और इनकी पार्टी से डिस्कस कर रहे थे कि आप 4 सीट लीजिए। वो कह रहे थे हम 6 ले लेंगे। तो डिस्कशन ये था कि 4 लें या 6 लें। इतने में केजरीवाल का जमानत होती है, नेक्स्ट डे बाहर आते हैं और वो अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर देते हैं कि हम 90 की 90 सीटें लड़ेंगे। तो ये शुरुआत राहुल जी ने नहीं करी, ये शुरुआत केजरीवाल ने करी हरियाणा इलेक्शन से। तो 90 हरियाणा की सीट इम्पैक्टेड ऑन 70 दिल्ली की नहीं, हाँ, उसी के साथ में जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन जब खत्म हुए तो गोपाल राय ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी कि अब हमारा अलायंस खत्म, अब हम 70 की 70 सीटें यहां पे लड़ेंगे। आप अपने रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो सबसे पहले गोपाल राय ने इस बात को कहा। फिर सिर्फ गोपाल राय ने नहीं कहा, उसके बाद में जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, राघव चड्ढा से लेकर के संजय सिंह से लेकर के केजरीवाल तक, सबने कहा कि हम 70 की 70 सीटें खुद लड़ेंगे। जब आप खुद कह रहे हो कि हम 70 की 70 सीटें लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस, ये तो है नहीं कि कांग्रेस एक भी नहीं लड़ेगी। आपने हरियाणा के अंदर जहां पर आपको 2% से भी कम वोट मिले, वहां पर हमने आपको एक लोकसभा की सीट इलेक्शंस में अलायंस के अंदर दी, बावजूद उसके आप 90 की 90 लड़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप अपने आप यूनिलैटरली अनाउंस कर रहे हैं कि हम 70 की 70 लड़ेंगे, तो फिर हम भी तो 70 लड़ेंगे ना।